आज मैं अपने के लिए आप लोग के लिए इस धारा क्लासेस में सबसे जो बड़ा टॉपिक है और सबसे अच्छा जो टॉपिक है वो लेके आए हैं पीएच मान। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि पीएच मान होता क्या है। ठीक है बच्चों, तो पीएच मान एक स्केल होता है। पीएच मान क्या होता है? एक स्केल होता है जो कि किस पदार्थ में कितना अम्ल होता है, कितना क्षार होता है, उसको मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो पीएच मान सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि पीएच मान होता क्या है। पीएच मान ऐसा चीज होता है जो किसी भी पदार्थ का अम्ल या क्षार को मापता है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर डेफिनेशन से हम नहीं समझे तो सबसे पहले हम ये लिख के मैं बताता हूँ कि पीएच का मतलब क्या होता है। पीएच का मतलब होता है, पीएच का सबसे पहले फुल फॉर्म बोलता हूँ आपको। पीएच का फुल फॉर्म क्या होता है? पीएच, पी से होता है पोटेंशियल, पी से होता है पोटेंशियल और एस से होता है हाइड्रोजन। ओके, अब तो आपको फुल समझ गए बच्चों। पी का मतलब होता है पोटेंशियल और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। अब ये पोटेंशियल हाइड्रोजन का क्या काम होता है? तो ये सबसे पहले क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन है ये इसका अवयव होता है। कोई भी अम्ल या क्षार में इसका क्या होता है? अवयव होता है। तो पीएच स्केल का मतलब समझ गया आपको? पीएच होता क्या है? पीएच का मतलब पोटेंशियल, पी का मतलब पोटेंशियल और एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। ठीक है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मैं इसको स्केल के जरिए आपको समझ कि स्केल क्या होता है। स्केल देखिए, मैंने स्केल तैयार किया, मैंने एक स्केल तैयार किया जिसका नाम मैं पीएच देता हूँ। क्या देता हूँ? पीएच देता हूँ। इसको मापने का मापने का तरीका है। सबसे पहले ये जीरो से स्टार्ट होता है। कहाँ से जीरो से स्टार्ट होता है? जीरो से स्टार्ट होता है। पीएच कहाँ से स्टार्ट हुआ? जीरो। उसके बाद 1, उसके बाद 2, उसके बाद 3, ठीक है, उसके बाद 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 और 14। ठीक है, तो पीएच मान 0 से 14 चला जाता है। कहाँ तक जाता है? 0 से 14 तक जाता है। तो ये समझना है कि ये 0 से जो 14 होता है इसको 3 प्रक्रिया में बांटा जाता है। पीएच के लिए इसको 3 प्रक्रिया में हम लोग बांटेंगे। अब देखिए, जो 0 से 7 तक गया वो होता है अम्ल। वो क्या होता है बाबू? अम्ल। और जो 7 से 14 तक गया उसका नाम होता है क्षार। कोई दिक्कत नहीं है। जो 0 से 7 तक गया पीएच क्या है? सबसे पहले हम जानेंगे पीएच एक स्केल है जो कि 0 से कहाँ तक जाता है? 14 तक जाता है। ठीक है, 0 से जो 7 तक जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? अम्ल बोलते हैं। ये अम्ल के लिए होता है। ये अम्ल जो इसमें जो भी पदार्थ आते हैं उसका जो माप होता है वो ये होता है, अम्ल होता है। ठीक है, इसमें अम्ल के लिए जो भी पदार्थ उसका माप होता है इस 7 से इधर वाला में। और जो 7 से 14 जाता है, जो 7 से बड़ा होता है यानी 8 हो गया, 9 हो गया, 10 हो गया, 11 हो गया, 12 हो गई, 13 हो गई या 14 हो गई, तो जो 7 से 14 जाता है उसको क्या बोलते हैं? क्षार होते हैं। ठीक है, तो अब ये देखिए इसमें 2 क्वेश्चन आए, अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो ऐसे तो बहुत बच्चे हैं जो 8, 9, 10 का बुक पढ़ते हैं साइंस लेके रेलवे की तैयारी करेंगे। तो जो रेलवे की तैयारी कर रहे हैं बच्चों वो सिर्फ अभी क्वेश्चन और आंसर दे रहे हैं, जो कि नहीं, अभी जो क्वेश्चन आते हैं हमारे एग्जाम में वो थोड़ा डिटेल्स करके पूछते हैं और वो डिटेल करने के साथ हर एक चीज के बारे में पूछते हैं। सिर्फ क्वेश्चन आंसर से हम लोग को मतलब नहीं रखना है, कुछ बुक के द्वारा भी हम लोग को समझना है। कि तो सबसे पहले ठीक है, अगर बुक आप नहीं पढ़ते तो इसके जरिए मैं आपको समझाता हूँ कि अम्ल क्या होता है और क्षार क्या होता है। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा कि अम्ल का मतलब होता है जो भी चीज खट्टा है, जो भी अम्ल का मतलब होता है खट्टापन। आम का मतलब होता है, अम्ल का मतलब होता है खट्टापन। आम से यह आम, कच्चा आम जो होता है खट्टा होता है, नींबू क्या होता है? खट्टा होता है। तो जो भी चीज अम्ल हमेशा खट्टापन होता है और जो क्षार होता है वो कड़वा होता है। ठीक है, तो अम्ल में ये खट्टा और क्षार जो होता है वो कड़वा होता है। आपको कोई दिक्कत नहीं है। जो चीज ज्यादा खट्टा, जो खट्टा हो वो अम्ल में आता है, जो कड़वा हो वो क्षार में आता है। ठीक है, तो और जो 7 हुआ, जो 7 के लिए 0 से जो 7 गया उसको उदासीन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उदासीन बोलते हैं। ठीक है, ठीक। अभी हमने पीएच का फुल फॉर्म बताया, पोटेंशियल हाइड्रोजन, इसमें अम्ल, इसमें क्षार। ये मापने का काम करता है कि इसमें कितना अम्ल है, इसमें कितना क्षार है। तो जो 0 से 7 तक जाता है वो अम्ल, जो 7 से 14 गया वो क्षार। अम्ल हमेशा खट्टा होता है। ये जो 7 के ऊपर में जाता है इसके मापता है वो उदासीन होता है और ये कड़वा होता है। तो अब सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सा पदार्थ में कितना पीएच होता है। सबसे पहले मुझे ये देखना है और उसको ऐसा नहीं कि मैं याद करवाने जा रहा हूँ, उसको याद भी नहीं करना है, उसको सिर्फ छोटा सा मैं ट्रिक दूंगा, उसके लिए आप लोग को समझ लेना है कि किसका कितना मान है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं नींबू के लेता हूँ। नींबू
नींबू का पीएच मान। कोई पूछेगा कि नींबू का पीएच मान क्या होता है, तो नींबू का पीएच मान हमको याद नहीं करना है, नींबू का हमको पीएच मान याद नहीं करना है। सबसे पहले हमको ये सोचना है कि जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो नींबू कैसे मिलता है, जब हम लोग मार्केट जाते हैं तो कैसे मिलता है, तो नींबू का मतलब होता है 2.4 मतलब कि 2 रुपया में 2-4 नींबू मिलता है, ये 3 रुपया में, या 5 रुपया में, ये 10 रुपया में 2-4 नींबू मिलता है। तो नींबू का पीस मानोगे 2.4, कोई दिक्कत है, 2-4 नींबू 10 रुपया में 2-4 नींबू मिलता है। उसके बाद जो नींबू के बाद आता है जल। कोई पूछे जल का पीएच मान क्या होता है, कोई पूछे जल का पीएच मान क्या होता है, तो जल एक ऐसा चीज है जो हमें हफ्ते में पूरे हफ्ते इसकी जरूरत पड़ती है, जो जल पूरा हफ्ते इसका जरूरत पड़ता है, पूरे मतलब कि संडे मंडे ट्यूसडे मतलब जितना भी हफ्ता में 7 दिन होता है, 7 दिन जल का मतलब कि हमको जरूरत है, यानी जल का पीएच मान 7। कोई दिक्कत है, नींबू क्या मिला हमको 2-4 मिला 10 रुपये में, तो नींबू का पीएच मान 2.4 मतलब कि 2-4 ही मिलता है 10 रुपये में, ज़्यादा नहीं मिलता है, तो 2.4। जल हफ्ता में 7 दिन हमको जरूरत, यानी जल का पीएच मान 7। कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद नमक के जरिए मैं समझूंगा नमक का पीएच मान क्या होता है, तो नमक भी एक ऐसा चीज है जो हफ्ते में हमको कितना दिन मिलता है, 7 दिन मिलता है। नमक का भी तो हफ्ते में 7 दिन यूज होता है, इसलिए नमक का पीएच मान 7। ओके, यहाँ पे उसके बाद मैं रक्त के बारे में बात कर रहा हूँ। कोई पूछेगा रक्त का पीएच मान क्या होता है, तो देखिए बच्चों, रक्त मतलब खून ऐसा चीज होता है, खून का पीएच मान पहले मैं ये लिख देता हूँ 7.4। तो इससे ये समझिए, हमको याद नहीं करना है, इसको कुछ समझना है। सबसे पहले समझेंगे कैसे कि ये जो रक्त होता है हमें 7 दिन जरूरी है रक्त। अगर रक्त हमारे शरीर में नहीं, हमारे बॉडी में नहीं रक्त, तो हमारा बॉडी जीवित नहीं रह सकता है, हम लोग सजीव नहीं रहते, इसलिए हमारे जो 7 दिन रक्त का जरूरी होता है। और 0.4 का मतलब क्या होता है कि हफ्ता में मतलब साल में ईयर्स में 4 बार हम लोग ब्लड का डोनेट कर सकते हैं। तो समझ गए, ये रक्त 7 दिन की जरूरी होता है। और 0.4 अगर हम डोनेट करें तो सिर्फ ईयर में सिर्फ 4 बार ही डोनेट कर सकते हैं, इसलिए रक्त का पीएच मान होता है 7.4। कोई दिक्कत नहीं हो भाई, रक्त के बारे में आप समझ गए। उसके बाद मैं लेता हूँ सिरका का पीएच मान होता है, तो सिरका का पीएच मान होता है 3। सिरका का पीएच मान होता है 3। तो सर दर्द इतना हुआ मतलब कि 3 बार पूरे दिन भर में 3 बार सर दर्द हुआ, तो सिरका का मतलब होता है 3। सिरका का पीएच मान 3। अब हो गया समुद्र। अब समुद्र का पीएच मान पूछेगा, तो समुद्र का पीएच मान, समुद्र इतनी गहराई है कि बहुत ज्यादा गहराई है, मतलब कि वो कम से कम 85 किलोमीटर वो गहराई नीचे है, तो समुद्र का पीएच मान 8.5। ठीक है, तो मैंने अभी धीरे धीरे सबका फॉर्मूला के साथ और पीएच मान के साथ और थोड़ा ट्रिक देता गया। सबसे पहले नींबू का मैंने बताया, उसको जल का बताया, उसका नमक का बताया, रक्त का बताया, सिरका का बताया और समुद्र का बताया। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है आंसू। हर एक व्यक्ति के जीवन में एक ऐसा है जो आंसू होता ही है, वह खुशी को हो या दुखी के हो। तो आंसू का अगर पीएच मान पूछता है तो बताइए, अगर आंसू का जो होता है वो 7.4 होता है, क्योंकि अगर रक्त अगर 7.4 है तो आंसू तो नहीं आएंगे, अगर रक्त आंसू तो नहीं आ सकते, इसलिए आंसू का 7.4 होता है। अब हो गया दूध का बच्चों पीएच मान तो 6.6 भी होता है और 6.4 भी होता है। कभी कभी देखिएगा आप 6.4 भी दे देगा, 6. ये तो ऑप्शन पे निर्भर करता है, अगर ऑप्शन में 6.4 है तो 6.4 होगा, ये ऑप्शन में 6.6 है तो ये 6.6 होगा। तो इसका सबसे साधारण विधि, एक विधि तो मैं बताता हूँ कि दूध पी के कोई बच्चा दूध पीकर और सभी के दांत खट्टे कर दिए और सभी के छक्के उड़ा दिए। ठीक है, तो सभी के छक्के उड़ाना मतलब कि ये 6 बार दिन में 6 बार दूध पी के सभी के छक्के उड़ा देना। और दूसरा इसका एक ट्रिक है, सबसे अच्छा ट्रिक है कि 6.4। अभी जो दूध का जो बिक्री है वो बहुत महंगा है, बहुत कॉस्टली है, जो कि बाहर में हम लोग को मिलता है। जैसे कोई भी दूध की जो बहुत ज़्यादा महंगा है, यानी 64 रुपये किलो दूध है, यानी 6.4। तो देखिए जो जरूरी होता है एग्जाम के लिए, कुछ मैंने आपको ये बता दिया।
तो सबसे पहले मैंने नींबू के बारे में बताया, उसका जल के बारे में बताया, उसके बाद नमक के बारे में बताया, रक्त के बारे में बताया, सिरका के बारे में बताया, समुद्र के बारे में बताया, आंसू के बारे में बताया या दूध के बारे में बताया। तो ये सब चीज़ जरूरी होता है। अब सबसे पहले पीएच जो मैंने बताया था, पीएच का फुल फॉर्म, तो पीएच एक स्केल होता है जो कि स्केल 0 से लेके 14 तक होता है। इसका अम्ल, इसका क्षार होता है, ये हमेशा अम्ल और क्षार के पदार्थों को मापता है। अब इस पे बात करते हैं, नींबू पे सबसे पहले एक टॉपिक लेते हैं, नींबू। तो अब पूछेगा कि नींबू क्या है, मतलब कि नींबू का जो पीएच मान होता है 2.4 होता है, और ये क्या होता है, अम्ल होता है। तो ये पूछेगा ये बहुत ज़्यादा अम्लीय है या नहीं, तो इसका पीएच मान क्या होगा 2.4, यानी बोलेंगे इसका जो पीएच मान होता है वो बहुत ज़्यादा अम्लीय है, मतलब कि ये बहुत ज़्यादा कम है। ठीक है, 7 से बहुत ज़्यादा कम है ना, 2.4, 2 और 3 के बीच में। ठीक है, तो कोई पूछेगा कि नींबू कम अम्लीय है या ज़्यादा अम्लीय, तो नींबू बहुत ज़्यादा अम्लीय है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब जल का ये जो होता है 7 होता है। जल क्या होता है 7, जल का पीएच मान 7 होता है। और जल उदासीन होता है। तो जल उदासीन कैसा होता है बच्चों, तो जल उदासीन इसलिए होता है कि जल न तो खट्टा होता है, न तो कड़वा होता है, न तो मीठा होता है, न तो मतलब कि उसका कोई स्वाद ही नहीं है। ठीक है, जल का कोई स्वाद ही नहीं होता है, जल होता है, इसलिए जल क्या होता है, उदासीन होता है। नमक का पीएच मान मैंने बोला, नमक का पीएच मान मैंने 7 बोला। अब नमक क्या होता है, तो देखिए सोडियम, नमक का होता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है, नमक का क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड, तो Na+Cl। तो Na+Cl ये क्या हुआ, ये अम्ल हो गया Na, ये हो गया अम्ल, और ये हो गया क्षार। और जब अम्ल और क्षार एक दूसरे के साथ अभिक्रिया करते हैं तो वो उदासीन बनता है। क्या बनता है, अम्ल और क्षार एक दूसरे के जो होते हैं वो उदासीन। मैं ये ऊपर लिख देता हूँ, Na+Cl। Na का मतलब क्या हुआ, सोडियम, Cl का मतलब क्लोरीन। तो जब ये हो गया अम्ल, ये हो गया अम्ल, ये हो गया क्षार, ये दोनों जब साथ में अभिक्रिया करेंगे तो बच्चों ये दोनों साथ में, तो एक क्या होगा, हमको उदासीन प्राप्त होगा। क्या होगा, उदासीन प्राप्त होगा। अब जैसे नमक, ये अब नमक के बारे में आप समझिए। अब रक्त में क्या होगा, रक्त का पीएच में 7.4 होता है, रक्त आपको दे दिया है। सिरका का 3 होता है, समुद्र का 8.5 होता है, आंसू का 7.4 होता है, दूध का 6.6 भी दे सकता है या 6.4 भी दे सकता है। तो मुझे जहाँ तक लगता है आप लोग इस वीडियो के जरिए सभी का एक एक करके मैंने पीएच मान बताया, सभी के बारे में कुछ समझाया और सभी का थोड़ा ट्रिक दे दिया, जिसके चलते आप लोग इसको याद कर रहे हैं। और ये हमको लग रहा है कि ये बहुत छोटा है, लेकिन ये एग्जाम के नज़रिए से देखिएगा तो एग्जाम के लिए बहुत ही बड़ा। कोई एक क्वेश्चन मतलब पीएच कर दे दिया तो कोई क्वेश्चन बताएं। और नेक्स्ट आप लोग बच्चों और क्लास देखना चाहते हैं और कुछ पीएच के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो हमारा जो नेक्स्ट वीडियो है उसको आप लोग जरूर देखिएगा, और मैं कुछ फिर नया लेके आऊँगा जो पीएच के बारे में बताऊँगा। ठीक है, थैंक्स।